हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपका टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है सनलाइट रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य किरण अभिक्रिया। ये जो पार्ट्स है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट्स है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरीके के रिएक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं एक बेसिक रिएक्शन। आपको क्या बता रहे हैं? बेसिक रिएक्शन। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है व्हाट हैपेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या होता है जब। क्या होता है जब का मतलब हुआ कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, किसी तत्व का अभिक्रिया दूसरे तत्व के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं व्हाट हैपेंस। और दूसरा रिएक्शन है कन्वर्सन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इस कंपाउंड से आप दूसरे कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, जिसका नाम होता है कन्वर्सन। आप परिवर्तन भी कह सकते हैं उसको हिंदी में, इसका नाम होता है कन्वर्सन। ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है कन्वर्सन। तो चलिए कन्वर्सन का हम पहला टॉपिक उठाएं जिसका नाम होता है सनलाइट रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य किरण अभिक्रिया, है ना, सनलाइट रिएक्शन। चलिए देखिए, सनलाइट रिएक्शन जो है इस सूर्य किरण अभिक्रिया को हम थ्योरी समझते हैं। थ्योरी इसका हम थ्योरी समझते हैं। तो थ्योरी आप ना बहुत गौर से देखेंगे। आपको अगर थ्योरी समझ में आ गया तो आपसे एग्जाम में हल होगा। अगर आपसे थ्योरी नहीं बनता है तो आपसे एग्जाम में हल नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सनलाइट रिएक्शन। सनलाइट अभिक्रिया कहता है कि शुरुआत में आपके पास एल्केन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुरुआत में एल्केन होना चाहिए। एल्केन वही जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ करता था। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा चैनल पे जाके सर्च कीजिए और वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा कि किस एलिमेंट के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए, इसका सूत्र भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो एक बार आप जाके देख सकते हैं। चलिए, सनलाइट कहता है कि आपके पास शुरुआती में क्या होना चाहिए? एल्केन। जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराते हैं, एक्स को हैलोजन बोला जाता है। हैलोजन को सूचित करते हैं हम लोग एक्स से। अब हैलोजन के अंतर्गत 5 एलिमेंट आते हैं, लेकिन हैलोजन के श्रेणी में 4 ही एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। एक्स के अंतर्गत 4 एलिमेंट ही आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यही 4 एलिमेंट आते हैं हैलोजन के अंतर्गत। इस एक्स के जगह आप क्लोरीन भी रख सकते हैं, इस एक्स के जगह आप फ्लोरीन भी रख सकते हैं, इस एक्स के जगह आप ब्रोमीन भी रख सकते हैं और इस एक्स के जगह आप आयोडीन भी रख सकते हैं। चलिए, सूर्य किरण अभिक्रिया कहता है कि शुरुआती में मेरे पास क्या होना चाहिए? एल्केन। अब प्लस का मतलब होता है की अभिक्रिया या तो की प्रतिक्रिया, इसका मतलब होता है एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराने पर। तो किसकी अभिक्रिया में? कुछ कैटेलिस्ट के फॉर्म में आपको वहां पे डालना होगा। कैटेलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाए तो कमी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, उसका बढ़ा दे। तो इसका होता है यूवी लाइट, पराबैंगनी किरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरण। आप ध्यान रखें कि पराबैंगनिक लिखेंगे तो यूवी लाइट नहीं लिखेंगे, और यूवी लाइट लिखेंगे तो पराबैंगनिक नहीं लिखेंगे। दोनों का मीन्स एक ही चीज़ है, दोनों लिखना क्या जरूरी है। उसके बाद इसको आप क्या कर दीजिए?
हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। ये गर्म का उष्मा का सिंबल है, इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए, जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से आप कराते हैं पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में, तब आपको देगा एल्काइल हैलाइड देगा। क्या देगा? एल्काइल हैलाइड। क्या देगा? एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल क्या होता है, ये हैलाइड क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। एल्काइल है, साथ में देगा हाइड्रोजन हैलाइड। क्या देगा? हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए, ये आपका थ्योरी है। सूर्य किरण अभिक्रिया कहता है कि मेरे पास शुरुआती में एल्केन होना चाहिए, और एल्केन की अभिक्रिया, प्लस का मतलब पहले बता चुके की अभिक्रिया होता है। एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से सूर्य प्रकाश की किरण की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड देगा हमको। क्या देगा? एल्काइल हैलाइड। ये आपका थ्योरी है। ये आपका क्या है? थ्योरी। ये थ्योरी को आप ध्यान में रखेंगे, जिससे आपका सनलाइट रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। जिसको हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, आपको बारीकी से सब कुछ हर चीज़ बताएंगे। चलिए, एल्केन का समूह में हमारा आता है CH4। क्या आता है? CH4। उसके बाद हैलोजन। हैलोजन को हम लोग बोलते हैं X, और X के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे X के जगह हम उच्चारण से कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। Cl रख दिए। 2 है तो यहाँ 2 दीजिए। पराबैंगनी किरण है तो पराबैंगनी, हम क्या बोले, दोनों में से कोई एक लिखिए। हम UV लाइट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए, है ना। अब देखिए कैसे बनता है। ये 4 वो है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। CH4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ये ठो है, 2 गो है, ये 2 गो को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक Cl दूसरा Cl। और आप सबों को पता होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। आप जानते होंगे एक दूसरे से आकर्षण वही करता है जिसका चिन्ह अलग अलग होता है, अट्रैक्ट वही कर जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो दोनों क्या किया, आपस में अट्रैक्ट किया, यहाँ से रिलीज हो गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से विस्थापित हो गया। क्या हो गया? H और X। पहले H लिखेंगे, बाद में Cl लिखेंगे, क्योंकि पहले प्लस को लिखा जाता है, बाद में माइनस को लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले H को लिखेंगे, अब बाद में Cl को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कौन हट गया है, तो यहाँ से H हट गया है, तब इसका यहाँ से जब हट गया है, जब यहाँ से हट गया होगा तो ये अपना जो साझित इलेक्ट्रॉन किया, जो अपने आपस में साझा किया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो ये जब जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया, जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या बोलते हैं, जोड़ा के रूप में नहीं है, तो ये वाला क्लोरीन यहाँ आकर के विस्थापित, यहाँ आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कौन आके बैठा, यहाँ H है तो H, ऊपर में H है तो H, यहाँ पर भी Cl आके, ये तो इसके पास ऑलरेडी पहले से एक बिंदु है, ये आएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो ये दोनों आपस में साझा कर लिया, और नीचे भी हाइड्रोजन है तो नीचे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसी का नाम होता है एल्काइल हैलाइड, या एल्काइल हैलाइड इसी का नाम होता है, एल्काइल क्लोराइड। इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया मेथेन। अगर मेथेन से इसको एल्काइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या तो मेथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, जो बोलना है बोलिए।
ये कन्वर्सन था आपका, हो गया कन्वर्सन। देखिए कन्वर्सन आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा कि मेथेन से मेथिल क्लोराइड में बदलिए। क्या बोलेगा कि मेथिल से मेथिल क्लोराइड में बदलिए। तो ध्यान ये रहे कि बदलना किस में है, बदलना है मेथिल क्लोराइड में। तो मेथिल क्लोराइड में बदलना है ये ठीक है, लेकिन किससे बदलना है, तो मेथेन से बदलना है। तो मेथेन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन, और मेथिल का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्काइल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब मेथेन से मेथिल क्लोराइड में बदलने के लिए बोले तो वहाँ पर किस रिएक्शन का प्रयोग हम करेंगे, सनलाइट रिएक्शन, सनलाइट रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। आज 26 जनवरी है, सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।